जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। और हम जो है वो एमपी पटवारी के लिए इतिहास की क्लासेस जो हम वो डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारी क्लास नंबर 31 रहेगी। और इस वीडियो के अंदर हम जो है वो शाहजहां को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? शाहजहां को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम जो है वो औरंगजेब को भी इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि इस वीडियो के अंदर हमारे पूर्ववर्ती जो मुगल हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे परवर्ती मुगल बचेंगे, जिनको भी हम आने वाले वीडियोस के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। राइट, आ जाइए ज़रा। तो सबसे पहले हम शाहजहां के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप अपनी नोटबुक के अंदर शाहजहां लिखेंगे। और अगर हम इनके टाइम पीरियड की बात करें कि इनने कब से कब तक शासन किया हुआ है, तो इन्होंने जो है वो 1627 से लेकर 1658 तक इन्होंने जो है वो शासन किया हुआ है। राइट, क्लियर साथियों। चलिए, अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है मेरे साथियों, शाहजहां का जो जन्म है वो 1592 के अंदर हो जाता है। ठीक है, कब हो जाता है? 1592 में हो जाता है। और इनका राज्याभिषेक तो आप देख ही चुके हैं, 1627 में इनका राज्याभिषेक हो जाता है। तो इनकी पत्नी के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी जो पत्नी है उनका नाम है अर्जुमंद बानो बेगम। राइट, क्या नाम है? अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है साथियों, ये इनकी वाइफ का नाम होता है, जिनका बाद में आगे चल के आप देखेंगे तो मुमताज महल के नाम से भी इनको जाना गया है। ठीक है, तो मुमताज महल जो है वो उनका वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम होता है। ठीक है, क्लियर है साथियों। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं। तो हम बात करें कि राजधानी की बात करेंगे इनकी। तो राजधानी, प्रारंभिक राजधानी तो बात करें तो मुगलों की जो प्रारंभिक राजधानी रहती है, तो प्रारंभिक राजधानी तो आपको पता है कि कौन सी रहती है। वो तो आपकी दिल्ली रहने वाली है। कौन सी रहने वाली है? दिल्ली रहने वाली है। लेकिन बाद में जो है वो शाहजहां जो है वो अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ लेकर आ जाता है? आगरा लेकर आ जाता है। और आगरा ये जो है वो 1638 में ये जो है वो शाहजहां जो है वो अपनी मुगल प्रशासन, मुगलों की जो राजधानी है उसको आगरा बना देता है। ठीक है, यहाँ पर एक नोट आप याद रखेंगे। नोट क्या याद रखेंगे कि इसने एक शहर बसाया हुआ है। शहर बसाया। ठीक है, वो शहर कौन सा बताया बसाया है? ये शहर बसाया कब? जब इसने आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। और राजधानी बनाने के बाद इसने एक शहर बसाया हुआ है। उस शहर का नाम रखा है इसने शाहजहानाबाद। राइट, क्या नाम रखा हुआ है? शाहजहानाबाद। राइट, सो इसका नाम क्या हो गया? इसने कौन सा शहर बसाया हुआ है? शाहजहानाबाद। तो इसको आप याद रख लेंगे। क्लियर है साथियों। चलिए, आगे की हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए। शाहजहां ने शाहजहां ने मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन का निर्माण अ, बादल खान, बादल खान के नेतृत्व में करवाया। राइट, तो ये एक उस टाइम पे कारपेंटर आप बोल सकते हैं। इन्होंने जो बादल खान जो है, बादल खान जी ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। तो बादल खान के नेतृत्व में करवाया। राइट, सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। राइट, और ये वही मयूर सिंहासन है जिसमें जो है वो कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ये वही मयूर सिंहासन है जिसमें जिसमें कोहिनूर हीरा लगा था। कौन सा हीरा लगा था? कोहिनूर हीरा लगा था। राइट, सो ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया। और ये कोई जो आपका मयूर सिंहासन है, इसको आगे चलकर अहमद शाह अब्दाली जो है वो यहाँ से लेकर चला जाता है मयूर सिंहासन को। ठीक है, चलिए। सो हम अगर इनके निर्माण कार्य की बात करें कि शाहजहां ने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए, तो निर्माण कार्य जरा देख लीजिए। निर्माण कार्य। राइट, सो निर्माण कार्य के अंदर देखें तो इसने जो है वो दिल्ली का लाल किला बनवाया हुआ है। दिल्ली का लाल किला। राइट, और इसके अलावा अगर हम देखें तो दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद इसने बनवाई है। एंड थर्ड अगर हम बात करें तो आगरा की मोती मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद जो है वो इसने बनवाई हुई है। राइट, तो ये भी आप लिख लेंगे। ठीक है, आगरा की मोती मस्जिद। ठीक है साथियों। एंड फोर्थ पे अगर हम बात करें तो इसने जो है वो आगरा का ताजमहल, अगर आपने देखा हो तो ताजमहल का निर्माण भी जो है वो
शाहजहां ने बनवाया था। हालांकि ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हो जाता है ताजमहल का, तो इसको हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, ठीक है। जो कि आजकल न्यूज़ चैनलों में चलता रहता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं जाएंगे। हमारा मेन पर्पस है एग्ज़ाम्स को टारगेट करना। तो हम एग्ज़ाम में जो चीज़ पूछी जाती है वही चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमको सिर्फ इतना समझना कि ताजमहल का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। और इसी निर्माण की वजह से, इन्हीं निर्माण की वजह से जो है वो शाहजहां के काल को, शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का, मुगल स्थापत्य कला का, ठीक है, मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया है। मुगल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया है, राइट। तो ये आप याद रख पाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा था कि जहांगीर के टाइम पे जो चित्रकला होती है वो चरमोत्कर्ष पर होती है। सिमिलर यहाँ पर स्थापत्य कला जो है वो चरमोत्कर्ष पर है, ठीक है। तो इसको आप याद रख पाएंगे। क्लियर है साथियों। चलिए आगे की हम बात करें तो एक नोट आप याद रखेंगे। आपने देखा है कि दिल्ली के अंदर भी आगरा के अंदर जो मोती मस्जिद है ना, आगरा के अंदर जो मोती मस्जिद है, ठीक। आगरा की जो मोती मस्जिद है ना मेरे साथियों, ये आप देख रहे हैं आगरा की जो मोती मस्जिद है, इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था? ये एक्चुअल में शाहजहां ने नहीं करवाया था। इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है ना, ये निर्माण करवाया था इसकी पुत्री। इसका नाम होता है जहां आरा, ठीक है। तो जहां आरा के द्वारा जो है मेरे साथियों आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो करवाया गया था, ठीक है। क्लियर। इसके अलावा अगर ये आप देख रहे हैं ताजमहल, ताजमहल से रिलेटेड भी आपके एग्जाम्स के अंदर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका अक्सर ये पूछा जाता है कि इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो इसका अगर हम डिज़ाइनर की बात करें, किसकी बात करें? डिज़ाइनर की, ठीक है। तो ताजमहल का जो डिज़ाइनर होता है उसका नाम होता है, या जो नक्शा बनाया था उसका नाम होता है उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, ये जो है वो साथियों ताजमहल का नक्शा बनाते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। निर्माण कार्य की अगर हम बात करेंगे, ताजमहल का निर्माण कार्य किसकी देखरेख में कंप्लीट हुआ है? तो निर्माण कार्य जो है वो उस्ताद ईसा खान की देखरेख में हुआ है। निर्माण कार्य उस्ताद ईसा खान, ठीक है। उस्ताद ईसा खान के नेतृत्व में आप देखेंगे कि ताजमहल का जो है वो निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्लियर है साथियों। चलिए इनकी अब लास्ट हम बात कर लेते हैं। तो अगर इनकी डेथ की बात करें, मृत्यु की बात करें, तो मृत्यु तो इनकी काफ़ी टाइम बाद होती है। सिंहासन से हटने के बाद इनकी जो डेथ होती है, इनकी डेथ होती है 1666 में, ठीक है। 1666 में डेथ होती है एक कैदी के रूप में। किसके रूप में इनकी डेथ होती है? कैदी के रूप में जो है वो इनकी डेथ होती है, ठीक है। आप देखेंगे कि 1658 में, यहाँ पे नोट आप लिख सकते हैं, याद रख पाएंगे। 1658 में औरंगजेब ने कैद करवा दिया, कैद करवा दिया, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि 1666 के अंदर इनकी जो है वो डेथ हो जाती है। क्लियर साथियों। तो ये शाहजहां थे, इनकी इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है, राइट। आगे अब हम औरंगजेब को डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो आप नोटबुक में मेंशन करेंगे क्या? औरंगजेब, और इसके बारे में आप लिखना स्टार्ट करेंगे औरंगजेब के बारे में। इसका टाइम ड्यूरेशन बात करें तो इसने 1658 में राजगद्दी संभाली थी, और 1707 में इसकी जो है वो डेथ हो जाती है, ठीक है। तो 1657 के बाद आप देखेंगे औरंगजेब के बाद अब जो नए राजा आएंगे मुगलों के अंदर, वो सब हम परवर्ती मुगलों के अंदर काउंट करेंगे। इससे पहले अभी जो औरंगजेब तक के जो राजा हमने पढ़े हुए हैं, जिसमें हमने बाबर पढ़ा, हमने हुमायूं पढ़ा, हमने अकबर पढ़ा, हमने जहांगीर पढ़ा हुआ है, हमने शाहजहां पढ़ लिया है, और ये औरंगजेब, इतने जो राजा हैं ना साथियों, ये सभी के सभी पूर्ववर्ती मुगलों के अंदर शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूर्ववर्ती मुगलों के अंदर अंतिम शासक रहेंगे। इसके बाद हम परवर्ती मुगलों की बात करेंगे, राइट। तो हम औरंगजेब के अगर जन्म की बात करें मेरे साथियों, किसकी बात करें जन्म की, तो इनका 1618 के अंदर जन्म होता है। और राज्याभिषेक आपको पता है 1658 में इनका राज्याभिषेक हो जाता है, ठीक है। मेन इनकी उपाधि है, उपाधि से रिलेटेड, उपाधि को लेकर कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। उपाधि है इनकी आलमगीर। कौन सी उपाधि है इनकी? आलमगीर, राइट।
इसके अलावा इनको जो है वो जिंदा पीर भी कहा गया है। क्या कहा गया है इनको? जिंदा पीर भी इनको कहा गया है। तो ये आप याद रखें, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जिंदा पीर किसको कहा गया है, तो औरंगजेब को जो है साथियों जिंदा पीर कहा गया है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा अगर हम इनके शिक्षक की बात करें कि औरंगजेब के शिक्षक का नाम क्या था, तो औरंगजेब के जो शिक्षक हैं उनका नाम होता है पीर मोहम्मद। राइट, क्या नाम होता है? पीर मोहम्मद इनके शिक्षक का नाम हो जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है साथियों विवाह की अगर हम बात करें, ठीक है, विवाह इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एक दो बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, ज़्यादा याद करना कोई टफ है नहीं। इनका विवाह जो है साथियों, इनका विवाह होता है दिलसान बानो बेगम से, सॉरी दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम से। ठीक है, इनके साथ इनका विवाह होता है, और विवाह होता है इनका 18 मई। ठीक है, 18 मई 1637 के अंदर जो है वो इनका विवाह हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, औरंगजेब के की पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ से अक्सर एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इनके धर्म की बात करें, तो इनका जो धर्म होता है वो सुन्नी होता है। ठीक है, कौन सा? मुस्लिमों में आपने आपने जब हमने मुस्लिम संप्रदाय पढ़ाया था, तो उस टाइम पे आपको बताया था कि मुस्लिमों में दो शाखाएं हैं, एक सुन्नी है एक शिया है। ठीक है, तो औरंगजेब जो है वो सुन्नी वाली शाखा को जो है वो मानता था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आप पॉइंट देखेंगे तो इसने 1663 में सती प्रथा को बंद कर दिया था। सती प्रथा प्रतिषेध इसने कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा अगर सती प्रथा प्रतिषेध का सबसे पहला एग्जाम्पल अगर आप देखें, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे देखा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा राजा होता है जो सती प्रथा को बंद कराने की कोशिश करता है। उसके बाद कंटिन्यूसली अकबर ने भी काफ़ी इसको जो है वो बंद करवाने की कोशिश करी, इसमें औरंगजेब भी शामिल हो गए। लेकिन जब भी एग्जाम्स के अंदर प्रश्न पूछा गया है, तो फिर आपका राइट आंसर विलियम बेंटिक हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे मॉडर्न हिस्ट्री से लेकर प्रश्न पूछा जाता है। अगर हाँ, ये प्रश्न कई बार ऐसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम सती प्रथा प्रतिषेध का प्रयास किसने किया है, तो आपका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाता है। यहाँ पर आप औरंगजेब को नहीं लगाएंगे। ठीक है, हाँ, औरंगजेब कोशिश करता है। ये प्रश्न कई बार ये प्रश्न आ सकता है कि औरंगजेब ने सती प्रथा प्रतिषेध कब करवाई थी, तो राइट आंसर 1663 आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटे से पॉइंट को लेकर आप गलती कर बैठते हैं। एग्जामिनर की आप फीलिंग्स को नहीं समझ पाते कि एग्जामिनर एक्चुअल में आपसे पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो जिस टाइप से आपके ऑप्शंस होते हैं, मैं ऑप्शंस के हिसाब से सीधे सारी चीज़ें सोचना होती हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही आप जो है वो आंसर टिक करें। ठीक है, पहले ऑप्शन को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ें, देखें। क्योंकि अगर आपने देखो, अगर आपने बेशक टाइम ज़्यादा लिया, 1 मिनट ले लिया, 1.5 मिनट ले लिया, लेकिन अगर आपने राइट आंसर लगा दिया, तो 1 नंबर आपका पक्का हो गया। लेकिन अगर आपने 10 सेकंड बचाने के चक्कर में अगर आपने रॉन्ग ऑप्शन चूज कर लिया और वो आपका गलत हो गया आंसर, तो समझ लीजिए आपके 10 मिनट के चक्कर 10 मिनट 10 सेकंड, आपने 10 सेकंड में क्वेश्चन लगाया, लेकिन वो 10 सेकंड भी बर्बाद हो गए, प्लस में आपका नंबर भी चला गया। ठीक है, तो इसलिए आपको सारी चीज़ें सोच समझ के करना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए 1665 में औरंगजेब ने औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। आदेश दिया। राइट, क्लियर है। चलिए, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, जिसमें इन हिंदू मंदिरों में अगर आप देखें, तो हिंदू मंदिरों के अंदर आप देखेंगे कि कौन कौन से शामिल है। इस हिंदू मंदिर के अंदर सोमनाथ मंदिर शामिल हो जाता है, सोमनाथ मंदिर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सोमनाथ मंदिर के अलावा बनारस का विश्वनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर जो है वो ये भी शामिल हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा आप देखें कि एक मंदिर हो जाता है केशव राय मंदिर, केशव राय मंदिर। और ये केशव राय मंदिर जो है साथियों, ये मिलेगा आपको मथुरा के अंदर देखने के लिए। ठीक है, तो इन मंदिरों को जो है वो औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। ठीक है, विशेषकर ये औरंगजेब ने 1665 में जब एक रिट जारी करी, या आप बोल सकते हैं एक तरीके से एक आदेश जारी किया, उसमें हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया गया, जिसमें सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, केशव राय मंदिर जो कि मथुरा के अंदर देखने के लिए आपको मिल जाएगा, इन सबको तोड़वा दिया गया था। ठीक है, क्लियर है।
इसके अलावा इसने प्रतिबंध भी लगाए थे 1665 के अंदर। आप देखेंगे 1665 के अंदर इसने हिंदू त्योहार होली को प्रतिषेध करवा दिया था, ठीक है, प्रतिबंधित करवा दिया था, राइट। जबकि आपने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक का हिंदू त्योहारों में विशेषकर होली को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करता था, एंजॉय करता था, लेकिन ये जो है वो इसको बंद करवा देता है, राइट। इसके अलावा आप देखें ऐसा नहीं है इसने हिंदू त्योहारों को बंद करवाया, इसने मुस्लिम संप्रदाय के अंदर आने वाले त्योहारों को भी बंद करवा दिया। तो आप देखें कि 1669 के अंदर इसने जो है वो मुहर्रम को प्रतिषेध करवा दिया, ठीक है। किसको प्रतिषेध करवा दिया? मुहर्रम को प्रतिषेध इसने जो है वो करवा दिया, ठीक है। तो इसने ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू त्योहारों को प्रतिषेध करवाया, इसने मुस्लिम त्योहारों को भी प्रतिषेध करवा दिया था, प्रतिबंधित करवा दिया, तो उनको भी बैन लगवा दिया था, क्लियर है। इसके अलावा इसने जो है वो आपने देखा होगा तुलादान प्रथा, ठीक है, तुलादान प्रथा को प्रतिबंधित करवा दिया। तो 1670 में आप लिखिए तुलादान प्रथा प्रतिषेध, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी तुलादान की शुरुआत की बात करें तो शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत हमने आपको बता नहीं पाए। शुरुआत लिखिए, शुरुआत करवाई थी हुमायूं ने, ठीक है, हुमायूं के टाइम पे इसकी शुरुआत हुई थी, और शुरुआत हुमायूं के टाइम पे हुई थी, लेकिन इसने जो 1670 के अंदर इसको बंद करवा दिया, ठीक है। इसके अलावा इसने देखेंगे 1679 के टाइम पे इसने जजिया कर को फिर से अगेन स्टार्ट करवा दिया, जजिया कर शुरू करवा दिया इसने, ठीक है, जजिया कर को क्या करवाया इसने? शुरू करवा दिया, राइट। इसके अलावा इसने जो है वो हाँ एक नोट आप याद रखेंगे, नोट क्या रखेंगे कि औरंगजेब की सेना में, औरंगजेब की सेना में सर्वाधिक हिंदू थे, सर्वाधिक हिंदू थे, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा आप देखें कि एक पॉइंट आप याद रखें कि इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म स्वीकार ना करने पर सिखों के नौवें गुरु, सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर, क्या नाम होता है उनका? गुरु तेग बहादुर की हत्या, की हत्या करवा दी, राइट, हत्या करवा दी। और ये जो इंसिडेंट है ये हुआ था 1675 के अंदर, ठीक है। तो ये आप याद रख पाएंगे कि ये आप याद रख पाएंगे। देखो सिखों के पांचवें गुरु की हत्या किसने करवाई थी? सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी जहांगीर ने, और नौवें गुरु की हत्या करवा रहे हैं कौन? औरंगजेब। तो ये काफी प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है एग्जाम के अंदर। तो इसको आप इम्पोर्टेंट टैग लगाकर लिख अपनी नोटबुक के अंदर या अपने जो भी आप फेयर बना रहे हैं उसके अंदर मेंशन कर लीजिए, ठीक है, क्लियर है साथियों। चलिए आगे अगर हम बात करें तो देखिए इन्होंने जो है शिवाजी महाराज को भी कैद किया था। तो लिखिए 1666 शिवाजी को जयपुर भवन में कैद कर लिया, ठीक है, धोखे से। इनको ऐसा नहीं है कि इनको जो है आपने बलपूर्वक जो है वो शिवाजी को जयपुर भवन में कैद किया हो, नहीं, इनको जो है वो धोखे से जयपुर भवन के अंदर ये कैद कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि शिवाजी महाराज काफी निपुण थे इन विद्याओं में, कहाँ से कैसे भागना है, कैसे नहीं भागना है, कैसे युद्ध लड़ना है, गुरिल्ला पद्धति में इनको महारत हासिल थी। तो हालांकि यहाँ से भाग जाते हैं शिवाजी जो है वो जयपुर भवन से, ठीक है, लेकिन 1666 में औरंगजेब जो है वो चालाकी से शिवाजी महाराज को जयपुर भवन के अंदर कैद कर लेता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो 1689 की हम बात करते हैं। 1689 के अंदर देखें कि औरंगजेब ने औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया, बीबी का मकबरा बनवाया, ठीक है। तो ये जो बीबी का मकबरा है ना साथियों, ये प्रश्न कई बार पूछा है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये आपका पड़ता है औरंगाबाद के अंदर। कहाँ पड़ता है? औरंगाबाद। जो कि औरंगाबाद कहाँ आता है मेरे साथियों? औरंगाबाद आता है महाराष्ट्र में। कहाँ आता है? औरंगाबाद आता है
महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र में जो है वो औरंगाबाद के अंदर आपको बीबी का मकबरा देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। इसके अलावा इसने आपने देखा कि इसने हिंदू होली को मनाना बंद करवा दिया था, मुहर्रम को मनाना बंद करवा दिया था। इसके अलावा इसने एक बलबन ने एक त्योहार चलाया था फारसी रीति रिवाजों पर आधारित, जो कि 9 रोज का त्योहार था। तो इसने 9 रोज के त्योहार को बंद करवा दिया। राइट, सो ये भी आप याद रखेंगे कि इसने 9 रोज के त्योहार को भी बंद करवा दिया। मतलब बोलो काफी खड़ूस आदमी था ये, है ना, काफी खड़ूस शासक था। मतलब इसको जो मौज मस्ती से कोई लेना देना था ही नहीं। तो ये जो तो कभी होली को बंद कर दो, कभी मुहर्रम को बंद कर दो, मतलब त्योहार इसके टाइम पे गाना बजाना नाचना सब बंद। इसके अलावा 9 रोज का त्योहार बंद, सभी त्योहार बंद। ठीक है। चलिए आगे की अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो नेक्स्ट लिखिए। औरंगजेब औरंगजेब ने दक्षिण में भू राजस्व व्यवस्था का दायित्व, भू राजस्व व्यवस्था का दायित्व मुर्शिद कुली खान को सौंपा, मुर्शिद कुली खान को सौंपा। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको समझ में आ गया भूराज। और आगे चल के ये मुर्शिद कुली खान अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेगा और बंगाल का नवाब के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट भी करेगा। ठीक है, तो औरंगजेब ने दक्षिण में भूराजस्व व्यवस्था का दायित्व जो है वो मुर्शिद कुली खान को सौंपा था। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं, बात करते हैं इसकी मृत्यु की, किसकी मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो मृत्यु के लिए नेक्स्ट पेज पे जाने की जरूरत है नहीं, हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं। डेथ लिख लीजिए। इसकी जो मृत्यु है साथियों वो होती है 3 मार्च 1707 के अंदर। ठीक है, कहाँ होती है, 3 मार्च 1707 के अंदर जो है वो किसकी, औरंगजेब की डेथ हो जाती है। क्लियर है साथियों, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। राइट, तो उम्मीद है आपको कंटेंट पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाई गई, तो आप वहाँ से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करना है, उसके बाद कुछ करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए।